हाउ आर यू बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के। और आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बेस के बारे में और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ओके, तो बेस क्या होता है। एसिड तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, पिछले टॉपिक हमारा जो था एसिड था। अब हम पढ़ते हैं बेस। तो बेस क्या होता है। बेस एनी सब्सटेंस which reacts with acid to give salt and water, only. साल्ट और वाटर केवल मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एसिड का यदि किसी सब्सटेंस से रिएक्शन होने के बाद साल्ट बने और वाटर बने तो उस सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, इट विल गिव ZnCl2 प्लस H2O। तो हमारा जिंक ऑक्साइड जो है बेस है। ओके, ऐसे ही हम यदि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएं H2SO4 के साथ तो बनता क्या है MgSO4 प्लस 2H2, साल्ट एंड वाटर। ओके, HCl को रिएक्ट कराएं लेड ऑक्साइड के साथ तो H2O बन जाता है, लेड क्लोराइड बन जाता है, प्लस क्लोरीन गैस बनता है। ओके, तो यहां पर जो है हमारा लेड ऑक्साइड ओके बेस नहीं है, नो बेस। क्यों नहीं बेस है? क्योंकि यहां पर वाटर और साल्ट के साथ साथ क्लोरीन गैस भी बन रहा है। साल्ट और वाटर के साथ साथ क्लोरीन गैस भी बन रहा है। ऐसे ही हम मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लें, उसका HCl के साथ रिएक्ट कराएं तो वाटर तो बनेगा, मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, फिर क्लोरीन गैस बन जाती है। ओके, ये हमारा रिएक्शन होता है। यहां पर जो है ये जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड ये बेस नहीं है, इट इज नॉट बेस। ओके, तो बेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और केवल वाटर देते हैं। ओके, साल्ट और वाटर के बावजूद कोई दूसरी मटेरियल नहीं फॉर्म करते हैं। अब आइए हम देखते हैं हमारा बेस कितने तरह का होता है। इसको इरेज करें, ठीक। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों बेस जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल, और दूसरा होता है
वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इन सॉल्युबल। ओके, वाटर सॉल्युबल बेस मेरे प्यारे बच्चों, जो स्ट्रांग बेस होते हैं वे वाटर सॉल्युबल होते हैं। NaOH हो गया, साथ ही साथ Na2O हो गया, पानी में डालने पर ये जो है घुल जाते हैं। KOH हो गया, K2O हो गया, ये सब के सब एल्कली कहलाते हैं। एल्कली, वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। व्हाट इज अल्कली? वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। ओके, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। एक और होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह भी वाटर सॉल्युबल होता है। ओके, पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, पार्शियली सॉल्युबल। ओके, ये सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये भी वाटर सॉल्युबल होता है, पर ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबल बेसिस में आएंगे तो जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इत्यादि। ये सब के सब जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं बेसिस। ओके, नोट करिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ के आधार पर बेसिस दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रांग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। स्ट्रांग बेस और वीक बेस, चलो बच्चों इसको देख लो। स्ट्रांग बेस NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है स्ट्रांग है होते हैं। ये जो NH4OH मैंने लिखा था और CaOH होल ट्वाइस, ये दोनों वीक होते हैं। वीक का मतलब जिनका डिसोसिएशन बहुत ही कम हो, उनको हम वीक बेस कहते हैं। और स्ट्रांग बेस उनको कहा जाता है जिनका 100% डिसोसिएशन होता है, आयनाइजेशन होता है। पानी में डालने पर यदि मान लीजिए कि 10 मोल लिया है NaOH का, तो पानी में NaOH का एक भी मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, एक भी NaOH नहीं मिलेगा, उसमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हमको प्राप्त होगा। ओके, वीक बेस में आते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, बहुत ही वीक बेस होते हैं। ऐसे ही कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके,
अब है बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस। हम बेस को कैसे बनाएंगे? ओके, तो जो मेटल होते हैं उनको कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराते हैं, कोल्ड वाटर से। ओके, बन जाता है NaOH प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही पोटेशियम का रिएक्शन कराओगे कोल्ड वाटर से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा पोटास, कास्टिक पोटास प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम को रिएक्शन करा दोगे वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्ट करा दोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ओके, तो ये रहा कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसेस। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब बेस की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो वही इंडिकेटर के साथ इसका क्या इफेक्ट होता है। इंडिकेटर, इंडिकेटर में हम पहले लिटमस ले लेते हैं, लिटमस के बाद फिनाप्थलीन ले लेते हैं, फिनाप्थलीन के बाद पीएच स्केल ले लेते, मिथाइल आयन पीएच स्केल ले लो, उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लो, मिथाइल ऑरेंज। ओके, एसिड के केस में भी हमने ये सारा लिया था। आइए बेस जो होता है, बेस इस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ओके, फिनाप्थलीन जो होता है उसको पिंक कर देता है। एसिड में आपने देखा था कलरलेस। पीएच स्केल, पीएच दिखलाता है पीएच ग्रेटर देन 7। ओके, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, तो जो स्ट्रांग बेसिस होते हैं जैसे कि OH, NaOH, उनका पीएच वैल्यू जो है 12, 13, 14 के बीच आता है। वीक बेसिस जो होते हैं उनका 7 से ऊपर 8, 9 के बीच आता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है इसमें देखिए VIBGYOR। ओके, तो ये दिखलाता है, या तो वायलेट दिखलाएगा, या तो इंडिगो दिखलाएगा, या तो ब्लू दिखलाएगा। यह बेस के केस में होता है।
और ये जो होता है एसिड के केस में होता है, और ये जो होता है न्यूट्रल के केस में होता है। ओके। और मिथाइल ऑरेंज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह येलो कलर का, इसमें येलो कलर का होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका बेस की कुछ प्रॉपर्टी। अब बेस की प्रॉपर्टी के बाद हम पढ़ेंगे साल्ट। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ इरेज। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ गया साल्ट। साल्ट क्या होता है? जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो साल्ट बनाता है। और क्या बनाता है? वाटर। एसिड प्लस बेस इक्वल साल्ट प्लस वाटर। जैसे मान रहे हम HCl लेते हैं प्लस NaOH, बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl साल्ट बनता है, और H2O वाटर बनता है। साल्ट क्या होता है? साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। Salt is an ionic compound. ओके, एक ऐसा आयनिक कंपाउंड होता है जिसके जो सॉल्यूशन में, जो एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे? केटायन दे और एनायन दे। केटायन और एनायन। केटायन जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको केटायन कहा जाता है, जिस पर माइनस चार्ज होता है वह एनायन कहा जाता है। ये केटायन कैसा हो? एट लीस्ट वन केटायन इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन। एट लीस्ट वन केटायन इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन से डिफरेंट होना चाहिए। देखो इसमें हाइड्रोजन आयन से डिफरेंट है। ऐसे ही एनायन क्या होगा? एटलीस्ट वन एनायन इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं NaCl का, तो Na केटायन है, Cl एनायन है। ऐसे ही हम NaHSO4 ले सकते हैं, ये भी हमारा साल्ट है। ये देगा Na आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, SO4 आयन देगा। ओके, ऐसे ही हम ब्लीचिंग पाउडर ले सकते हैं, CaOCl, कैल्शियम केटायन देगा, OCl एनायन देगा, फिर Cl एनायन दे देता है। ओके, तो ये रहा आपका साल्ट। अब साल्ट के काइंड्स पढ़ लो बच्चों। इसको इरेज करूं? ठीक, kinds of salt, types of salt, types of salt। तो पहला टाइप होता है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट। ओके, नॉर्मल साल्ट वह होता है जिसमें सभी हाइड्रोजन आयन, एसिड के सभी हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाते हैं और बेस के सभी हाइड्रोक्साइड आयन
रिप्लेस हो जाएगा, तो वह जो होगा नॉर्मल साल्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, H2SO4 प्लस NaOH, ओके। हाइड्रोजन आयन सारा रिप्लेस हो जाएगा, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी रिप्लेस हो जाएगा, बनेगा Na2SO4 प्लस 2H। तो इसको हम लिख सकते हैं when there is complete replacement of hydrogen ion and hydroxide ion from acids and bases, acid and base normal salt is formed. Normal salt is formed. जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तीनों यहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करना है, CaPO4, इसकी वैलेंसी 3 होती है, 3, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ फास्फेट को यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, कैल्शियम को 3 लिखना पड़ेगा, 3H2O plus 3H2O, okay, this is a normal salt. दूसरा टाइप होता है मेरे प्यारे बच्चों एसिड साल्ट। एसिड साल्ट वह साल्ट होता है जिसमें सारे हाइड्रोजन, एसिड के द्वारा सारे जो होते हैं हाइड्रोजन आयन रिप्लेस नहीं होते हैं, एसिड के द्वारा सारे हाइड्रोजन आयन रिप्लेस नहीं होते हैं, तो वह साल्ट जो होता है एसिड साल्ट होता है। जैसे H2SO4 एक एसिड है,